हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स एक बात नोट करने वाली है कि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है जो चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं वही चीज आप महसूस कर रहे हो, या जो चीज आप महसूस करते हैं वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो चाहते हैं, यानी कि रिवर्स हो सकती हैं चीजें। तो चलिए देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और अगर बढ़ भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो इस रिश्ते को लेकर दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, और आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो इसको खत्म करते हुए उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एक्चुअली क्या वो महसूस करें, रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां हैं। उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, माइंड गेम खेल रहे हैं, चीटिंग हेराफेरी खेल रहे हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन उनका अहम हार जाएगा, वो खुद हार जाएंगे। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे, डिसाइड करेंगे कि उन्हें आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, और एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आना है। लेकिन कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि क्योंकि उनके पर्सन उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, उनके पार्टनर, तो उन्हें उनकी ईगो हर्ट हो रही है, चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से उन्हें छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टनर किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो उनसे छिपा रहे हैं, वो उनके प्रति लॉयल नहीं है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो रियूनियन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। भले ही समय लगे, वक्त लगे, धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि उनके पार्टनर उनके साथ चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ना है, उन्हें इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए, ताकि वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ को सेटल कर सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, जो आपको फील हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है, माइंड गेम चले हुए, मैनिपुलेशन चली हुई है, तो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अभी उन्हें पहले सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो इस रिश्ते का बोझ अपने कंधों पर ले सकेंगे, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अभी सोचा है कि वो पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करेंगे, तभी वो आगे बढ़ने का सोचेंगे या इस रिश्ते को खत्म करने का सोचेंगे। अभी वो सिंगल रहते हुए ही अपने बारे में, अपने खुद को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, आप चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, जो परेशानियां रही हैं, उनका छटना हो सके। इसलिए आपने रेस्ट लिया है, आप विराम दे रहे हैं अपने आप को, ताकि जो हर्ट हुए हैं, जो तकलीफ हुई है, आपने अपने पर्सन को दी है या आपके पर्सन ने आपको दी है, दुखी दोनों ही हुए हैं, आप भी हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ब्रेक मिले, और जब तक आपको महसूस हो रहा है कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, ताकि आप रिश्ते में खरा उतर सके, और तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो अभी जो आपने डिसाइड किया है वो यही है कि पहले आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने ऊपर काम करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें, दुविधा में ना रहें, रिश्ते को जो है घेर कर ना बैठे, यानी कि आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ना रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ना ही डाइवोर्स हो रहा है। तो वो आपसे चाहते हैं कि या तो आप इस रिश्ते को रियूनियन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, और अगर नहीं बढ़ना चाहते तो डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स ले, ताकि ये रिश्ता संभल सके, किसी भी तरह से आगे बढ़ सके, दूसरे रिश्ते की तरफ या फिर इस रिश्ते की तरफ। तो वो चाहते हैं कि अगर आप खुद दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसी की मदद या हेल्प लें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारी को समझें, और इसमें जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं आप डिसीजन लें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स को। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, आपके जो पर्सन है आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, या तो खत्म करें या तो इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप भी शायद उनसे अभी भी, चाहे कितना ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, छिपा रहे हैं एक दूसरे से, दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, क्योंकि छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें तो लाइफ का एक हिस्सा है, वो आती जाती रहेंगी, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। एज डिफरेंस भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ये जो है काफी एजड आदमी दिखाई दे रहा है, तो एज डिफरेंस होने की वजह से भी शायद ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। लेकिन
वो चाहते हैं कि एज को, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों चाहते हैं कि ये रिश्ता, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो, ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े, तो वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्टेबल करें, लॉन्ग लाइफ बनाएं और कामयाब करें, वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें। और अगर वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े तो वो डाइवोर्स ले और इस रिश्ते को खत्म करें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, पीठ पीछे कुछ छिपाया जा रहा है, या तो आप उनके प्रति लॉयल नहीं है या आपके पर्सन लॉयल नहीं है, या तो आप छिपा रहे हैं या तो वो छिपा रहे हैं। तो माइंड गेम खेले जा रहे हैं, ठिठोली हंसी जा रही है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा है जो नहीं करना चाहिए। तो आप यही चाहते हैं कि वो क्लियर करें इन चीजों को, कोई माइंड गेम को, कोई मैनिपुलेशन ना करें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो भले ही उनका अहम जीत जाए, उनका घमंड जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत शर्मसार हो सकती है, वो रिश्ते को हार सकते हैं, रिश्ते को खो सकते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि बिना माइंड गेम के लिए वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही करें, या फिर इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, और वो पहले सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करें ताकि रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सकें और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सके। और गुड मैसेज यही होगा कि नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर वो चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो, भले ही वो चुप है, मौन है, लेकिन अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसलिए जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझते हुए ही वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े और रिश्ते में खुशहाली आ सके और वो रिश्ते को सही कर सके, रिश्ता कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि अभी भी दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ही अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोनों को ही लगता है कि जो भी वो काम करते हैं काफी खूबसूरती से करते हैं, काम को अच्छे से अंदाज दे, हर काम को का जो अंदाज है वो काफी अच्छा है। तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी इसमें होती हुई दिखाई दे रही है, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। लेकिन महसूस कर रहे हैं कि जांच पड़ताल करके ही, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो जांच पड़ताल करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी कोई इसमें डिसीजन लेना चाहिए कि रिश्ता स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो मन मुटाव चला हुआ था, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई थी, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं या बातें कर भी रहे थे तो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो इस मन मुटाव को खत्म करते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वही बातें आगे जाकर उन्हें
आगे बढ़ने में मदद कर सकें। एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रिश्ते में इम्बैलेंस सा जो रिश्ता था, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, अपने गुस्से में थे, अपने टेम्पर में थे, तो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, ना ही बातों को बिल्कुल से छोड़ा जा रहा है, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। और जो अप एंड डाउन, रोंग राइट, लेफ्ट राइट चीजें जा रही थी, तो उन्हें बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी थी, तो वो फिर से पटरी पर दौड़ सके। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सके और ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफी डिफिकल्टीज दिखाई दे रही हैं, काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, और हो सकता है आप या आपके पर्सन, कोई भी एक जना हो सकता है कि पहले से ही किसी और से भी प्यार मोहब्बत करता हो या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी रहा हो। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो एक दूसरे से छिपाया जा रहा है, कोई भी एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ग्रहण सा लगा हुआ है रिश्ते में, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी आप पहले या तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, जैसी ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको अच्छी वाइब्स आ सके, इस नेगेटिविटी से छुटकारा मिल सके, परेशानियों से, प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके और आप सोच विचार करके डिसीजन ले सके, ताकि आपकी दुनिया रंग बिरंगी हो। तो अभी परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ खुशियां सेलिब्रेट करनी है, तभी आपको रिश्ते के बारे में सोचना है, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम चली हुई है। बिना सोचे समझे आपको आगे नहीं बढ़ना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ना तो रिश्ते को खत्म करना है, ना ही आगे बढ़ना है। सोच विचार करके कदम बढ़ाइए, जो भी कदम बढ़ाएंगे वो आपके लिए स्टेबल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।